समारोह खत्म हुआ तो उसके बाद जो है वहाँ पे भगदड़ मच गई है। भगदड़ मचने में करीब जो है अभी तक एटा का जो मेडिकल कॉलेज है, जो अस्पताल है, वहाँ पे करीब 27 लोगों की जो है मौत की पुष्टि जो है एटा सीएमओ ने कर दी है, जिसमें करीब 23 महिलाएं हैं और जो बच्चे हैं। भारी मात्रा में जो है जो महिलाएं थी, बच्चे थे, इन्हीं की मौतें हुई हैं। बहुत ही दर्दनाक मौत है। आसपास का जो इलाका है पूरा चीख रहा है, आप समझ लीजिए हर आदमी रो रहा है। एटा और हाथरस का, ये एटा हाथरस बॉर्डर पे जो है सिकंदराबाद पड़ता है, ये तहसील है। फुलरई गांव पूरी तरीके से एकदम समझिए आप इस समय वहां पे जो है लाशें ही लाशें लोग जो है अस्पतालों में जा रही हैं। आसपास जो है स्थिति बहुत ही खराब है। एटा और हाथरस का जो अस्पताल है वहां पे जो घायल हैं, जो उससे जो है जिनको चोटें लगी हैं, जो डेड बॉडीज हैं, वो अस्पताल में पहुंच रही हैं। प्रशासनिक व्यवस्था में उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, इन्होंने जो है एक लोगों को जो है उत्तर प्रदेश शासन ने जो है निर्देश दिया है कि किसी भी प्रकार से कोई भी अव्यवस्था वहाँ पे प्रशासनिक अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। जितने भी जो मेडिकल कॉलेज हैं, जो अस्पताल है, वहाँ के सारे को अलर्ट कर दिया गया है। आगरा, हाथरस और एटा और कासगंज यहाँ की जी आनंद, इसी बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकित श्रीवास्तव भी जुड़ चुके हैं। ब्यूरो चीफ अंकित श्रीवास्तव भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। जी अंकित जी, आज एक बड़ी दुखद खबर हमारे बीच आ रही है उत्तर प्रदेश के हाथरस से, जहां 40 लोगों की मौत हुई है सत्संग में भगदड़ के दौरान, जो कि अपने आप में ही बड़ा सवाल खड़ा करती है। बिल्कुल निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के रतिभानपुर गांव में ये सत्संग चल रहा था और ये एक बड़ा मामला, ये जो घटना घटी है बहुत ही बड़ी है, बहुत ही दुखद घटना है। और सबसे बड़ी बात ये है कि भगदड़ मचने के बाद वहां पर चीख पुकार मच गई और लगभग ज्यादा संख्या है मृतकों की। लेकिन अभी जो फिलहाल जो डेटा आ रहा है, वो जो आंकड़ा आ रहा है, वो एटा का आंकड़ा आ रहा है कि एटा में जो चिकित्सीय के लिए जो इलाज कराने के जो लोग पहुंचे थे उनकी डेथ हो चुकी है। उनकी संख्या लगभग 27 के आसपास है। एसपी का भी बयान आ चुका है, एटा के सीएमओ का भी बयान आ चुका है। अभी हाथरस से किसी प्रकार का कोई अपडेट नहीं मिल चुका है, क्योंकि प्रशासन पूरी तरह से राहत कार्य में लगा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कड़े निर्देश अधिकारियों को दिए हैं और तत्काल बड़े अधिकारियों को हाथरस जाने के लिए भेजा है। वहीं हाथरस में दो मंत्रियों की ड्यूटी भी लगा दी गई है। कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी और उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री संदीप सिंह को तत्काल लखनऊ से हाथरस भेजा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव जो मनोज कुमार सिंह है, जो कल ही उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया है, वो भी मौके पर जा रहे हैं। डीजीपी प्रशांत कुमार को भी रवाना कर दिया गया है क्योंकि घटना बड़ी है। वहीं घटना के कारणों की जांच के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने स्तर से एक कमेटी गठित कर दी है। आगरा के जो एडीजी हैं और वो उसकी अध्यक्षता करेंगे और उसमें अलीगढ़ के कमिश्नर को भी शामिल किया गया है। वो घटना के कारणों की जांच करेंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त और कड़े निर्देश दिए हैं कि घटना की तत्काल जांच की जाए और जो भी इस पर दोषी हो उस पर भी कड़ी कार्रवाई की जाए। और दूसरी बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लेते हुए सभी घायलों का अस्पतालों में फ्री इलाज किए जाने का निर्देश जारी किया है और किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने के भी निर्देश दिए हैं। अगर कोई भी लापरवाही इस पूरे घटनाक्रम में करेगा तो उस पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल राहत और बचाव कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो, इसके लिए भी जो सीनियर अधिकारी हैं उनको घटनास्थल पर भेजा जा रहा है और वो घटना कारणों की जांच भी करेंगे, क्योंकि संख्या बड़ी है। और अभी जो अपडेट आ रहा है, जिन लोगों की मृत्यु हुई है वो लगभग 27 के आसपास है और इसकी संख्या भी बढ़ सकती है, क्योंकि बड़ा कार्यक्रम था, सत्संग चल रहा था, सत्संग में महिलाओं की संख्या ज्यादा थी, इसलिए ये बहुत ही बड़ी और दुखद घटना मानी जा रही है। जी अंकित, फिलहाल कितनी संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचे थे? देखिए, श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो लगभग बड़ी संख्या थी और अचानक भगदड़ मच गई। भगदड़ किन कारणों से मची, क्या वजह थी, ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि चारों तरफ चीख पुकार मची हुई है। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश भी की गई है। उन्होंने यही बताया है कि सत्संग चल रहा था, अचानक वहां पर भगदड़ मची और सब एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए, जिसके चलते लोग गर्मी के कारण या ऑक्सीजन न मिलने के कारण तो उनकी बेहोश हो गए और बेहोश के बाद उनकी मृत्यु हो गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां सत्संग चल रहा था और वहां से अस्पताल की दूरी काफी
लंबी थी, जिसके चलते वहां पर राहत कार्य शीघ्र नहीं पहुंच सका, जिसके चलते कई लोगों की जान चली गई। बहरहाल आगरा एडीजी और अलीगढ़ कमिश्नर की अध्यक्षता पे कमेटी गठित कर दी गई है। वो वृहद रूप से इस पूरे घटनाक्रम की जांच करेंगे और जांच के बाद ही कुछ चीजें सामने आएंगी। और लेकिन बहरहाल जो मृतकों की संख्या है वो 27 से ज्यादा बढ़ सकती है। कितनी हो सकती है यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि राहत एवं बचाव कार्य चल रहे हैं। कई जगहों पर घायलों को भेजा गया है, इसलिए अभी शीघ्र डाटा नहीं आ सकता है। लेकिन जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो बड़ी संख्या में वहां पर श्रद्धालु पहुंचे हुए थे। सत्संग चल रहा था, अज्ञात कारणों से भगदड़ मची, जिसके चलते ये हादसा हुआ। जी अंकित, इसी बीच हमारे साथ आनंद भी जुड़े, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आनंद, आपसे जानना चाहेंगे कि इतने बड़े भगदड़ का आखिरकार कारण क्या था? क्या प्रशासन की तरफ से पूरे इंतजाम नहीं किए गए थे? अगर इतनी संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचे थे तो क्या प्रशासन वहां मौजूद नहीं था कि अचानक भगदड़ मची और 40 लोगों की मौत हो जाती है, जो कि अपने आप में बड़े सवाल खड़े करती है? देखिए, प्रशासनिक व्यवस्था की ये लापरवाही है। हाथरस के ये सिकंदराबाद का जो कस्बा है, फुलरई गांव है, ये एटा और हाथरस के बीच का स्थान है ये। और इस स्थान पे जो है ये भोले बाबा का सत्संग सालों से चलता आ रहा है। आप समझिए कि सालों से लगातार यहाँ पे भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा होती है। प्रशासनिक व्यवस्था में जो पुलिस के अधिकारी हैं, जो थाने के जो वहाँ पे सिपाही हैं, वही मात्र वहाँ पे इतने बड़े सत्संग समारोह में वहाँ सुरक्षा के लिए पहुंचते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि ये जो भोले बाबा का वहाँ पे जो ये सत्संग होता है, ये कासगंज, एटा, अलीगढ़, आगरा और मथुरा, बदायूं तक के लोग, इसमें जो लोग पीड़ित होते हैं, जो छोटी छोटी बीमारियां होती हैं उनको लेके पहुंचते हैं, कोई जो समस्याएं लोगों की होती हैं उनको सुलझाने के लिए वहां लोग पहुंचते हैं। तो आज ये बहुत भारी संख्या में भीड़ जो है इकट्ठा हो गई। और ये घटना जो है, क्योंकि ये घटना एक गांव में हुई है, गांव में जो व्यवस्थाएं होती है वो पहुंचने में समस्या होती है वहां पे। ये घटना ऐसे क्यों हुई है, ये जांच का विषय है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं और वहां पे दो मंत्रियों को भी पहुंचने का आदेश दिया है। लखनऊ से अधिकारी भी वहां जा रहे हैं। लेकिन जो व्यवस्था है, क्योंकि ये जो सत्संग होते हैं, जो मॉब इकट्ठा करने का जो माहौल होता है, जो जिले में इकट्ठा होते हैं, उनमें प्रशासनिक व्यवस्था क्या होती है, सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए जाते हैं, ये जो स्थानीय स्तर से लेके जो गांव का प्रधान होता है वो वहां तक के लोग देखते हैं। इसमें जो सरकारी व्यवस्था है देखे जाते हैं। ये बहुत बड़ी चूक है, ये बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि सबसे ज्यादा इसमें महिलाएं और जो बेगुनाह बच्चे हैं, छोटे छोटे जो बच्चे हैं, जिनका कोई भी छोटे छोटे बच्चे हैं, वो अपने अभिभावक के साथ वहां गए हुए थे और छोटे छोटे बच्चों की मृत्यु हुई है। महिलाएं जो है वो उनकी मौतें हुई हैं। तो इसका जो जिम्मेदार है उसको तो अवश्य जो है जांच के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सजा देंगे। लेकिन अभी जो है, क्योंकि अभी का जो तात्कालिक घटना है, तो यहाँ पे राहत कार्य पहुंचना चाहिए। आसपास के जो गांवों के लोग हैं, सिकंदराबाद, क्योंकि जो बीच का इलाका है, यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है कोई मेडिकल सुविधा नहीं है सिकंदराबाद में, क्योंकि ये मथुरा, अलीगढ़ और ये हाथरस के बीच का ये एक गांव है, तहसील है वहाँ पे। तो जो भी प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो पास के जिले एटा और हाथरस में हैं। लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, जो घायल हैं, जिस गाड़ियों से लोग वहाँ सत्संग में आए हुए थे उनको लोग लेके पहुंच रहे हैं। ट्रैक्टर है, छोटी छोटी गाड़ियां हैं, टेम्पो हैं, बाइक से लोग अपने घायलों को लेकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। लेकिन ये घटना क्यों हुई है, कैसे हुई है, ये जांच के बाद मालूम चलेगा। और बड़ी घटना है उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के लिए, क्योंकि इसमें दर्जनों जो है बच्चे और महिलाएं जो है वो उनकी मौत हुई है, उनकी मृत्यु हुई है। बहुत ही दुखद है उत्तर प्रदेश के लिए, आज के लिए बहुत ही दुखद घटना है ये। पूरे आप समझ लीजिए कि आसपास के जो गांव के लोग हैं वो भागे भागे लोग पहुंच रहे हैं वहां पे जहां पे ये घटना हुई है। इस सत्संग में करीब दर्जनों गांव के लोग जो है सहायता के लिए पहुंच रहे हैं वहां पे मौके पे। कासगंज, एटा के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो पहुंच रहे हैं, हाथरस के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो पहुंच रहे हैं। अब देखना ये होगा कि सत्संग जो ये भोले बाबा का सत्संग चलता है यहाँ पे, इसमें क्या ये लोग जो है जो सत्संग करते हैं, ये सुरक्षा के जो मानक होते हैं उनको पाते हैं कि नहीं पाते हैं, ये थाने में एप्लीकेशन सुरक्षा के लिए देते हैं कि नहीं देते हैं, जिले में डीएम एसपी को इन चीजों की जानकारी होती है कि नहीं होती है, क्यों जानकारी अगर नहीं होती है तो ये भी एक बड़ी चूक है। क्योंकि यहाँ अगर किसी भी गाँव में हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है अगर वहाँ पे कोई सुरक्षा में चूक होती है। इतनी संख्या में लोग जो है मरना एक बहुत ही दुखद घटना है प्रदेश के लिए और देश के लिए। जी आनंद, ये जो घटना हुई है वो कितने बजे हुई है?
देखिए, ये दोपहर में वो घटना हुई है, करीब जो है 3 बजे के बाद जो है ये घटना 3 से 4 के बीच में हुई है। बड़ी घटना है और इस पे जितना भी दुख व्यक्त किया जाए वो कम है, क्योंकि महिलाएं और बच्चों की मौत हुई है। दोपहर में घटना सत्संग खत्म होने के बाद वहाँ प्रसाद वितरण होता है, लोग जो है पूरी सब्जी का सेवन करते हैं और भी चीजें वहाँ पे बढ़ती हैं प्रसाद के रूप में। तो ये जो भगदड़ है इन्हीं सब चीजों के कारण जो है हुई है और ये बहुत ही दुखद घटना है। बच्चे इसमें खत्म हुए, छोटे छोटे बच्चे। एटा अस्पताल में जो दृश्य आप देख रहे हैं, जो लोगों की लाशें जो है, करीब 27 लोगों की मौत की पुष्टि जो है एटा सीएमओ ने की है और भी मौतें बढ़ सकती हैं लगातार। जो है अभी हाथरस से कोई पुष्ट वाली घटना नहीं, पुष्ट खबर नहीं मिली है कितने लोग मरे हैं, लेकिन वहाँ भी जो हमारे संवाददाता हैं लगातार बता रहे हैं कि वहाँ पे भी लोग जो है मरे हैं, काफी संख्या में लोग मरे हैं। तो बहुत ही दुखद घटना है ये और इसकी जांच होनी चाहिए और जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उनको अवश्य सजा दी जानी चाहिए। जी, आनंद, मैं आपके पास भी आऊंगी। अंकित जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ब्यूरो चीफ हमारे। तो अंकित जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आज श्रद्धालु जो थे वो भोले बाबा के सत्संग में पहुंचे थे, जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी अपने अभिभावकों के साथ पहुंचे थे। उन्हें नहीं पता था कि आज उनके साथ इतनी बड़ी घटना हो जाएगी, जहां पर 40 लोगों की एक साथ जान चली जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अंकित हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया आनंद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। में इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जो 40 लोगों की भोले बाबा के सत्संग के दौरान, समापन के दौरान बड़ा हादसा हो जाता है। भगदड़ के दौरान 40 लोगों की जान चली जाती है। तो बड़ी बेहद दुखद खबर।